और आगे बढ़ता है और तभी पानी के अंदर से वो मॉन्स्टर निकलती है जो कि बहुत ही सुंदर लेडी होती है। उसकी सुंदरता देखकर बियोवुल्फ पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि बियोवुल्फ इसे मारना चाहता है लेकिन इसकी जादू की शक्तियों की वजह से वो उसे मार नहीं पाता। और ये जो बहुत ही सुंदर डीमन, बहुत ही सुंदर मॉन्स्टर जो कि इंसान के रूप में है, ये बियोवुल्फ को सिड्यूस भी कर रही होती है। और अब बियोवुल्फ इसके झांसे में आ जाता है। ये बियोवुल्फ को कहती है कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगी, लेकिन इसके बदले जो तुम्हारे पास गोल्डन ड्रिंकिंग हॉर्न है ये तुम्हें मुझे देना होगा। और मेरा बेटा जो मारा गया है इसके बदले तुम्हें मुझे एक बेटे को देना होगा। बियोवुल्फ उसकी बात मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और अब बियोवुल्फ वापस राज्य आ जाता है जहां पर राजा को बताता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को, उस डीमन को मार दिया। यहाँ पर उस डीमन की यानी कि मॉन्स्टर के बेटे का, जिसका पहले उसने हाथ काटा था, उसका कटा हुआ सर भी बियोवुल्फ के पास होता है, जो सबूत के तौर पर वो राजा के पास लाता है और कहता है कि मैंने उन दोनों को मार दिया है। जो एंशिएंट तलवार आपने मुझे दी थी वो एंशिएंट तलवार मैंने उसी डीमन के शरीर पर गाड़ कर छोड़ दी। साथ ही मुझसे वो गोल्डन प्याला भी खो गया जो आपने मुझे उपहार के तौर पर दिया था। हालांकि राजा को अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो बियोवुल्फ को अपने साथ एकांत में ले जाता है और उसे बताता है कि एक बार पहले मेरा भी उससे सामना हो चुका है। वो एक जादूगरनी है, उसके सुंदर रूप के जाल में मैं फंस गया, जिस वजह से मैं उसके बच्चे का पिता बन गया, उस बच्चे का जो कि एक मॉन्स्टर था जिसे तुमने मारा है। लेकिन अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब दोनों ही मारे जा चुके हैं तो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन बियोवुल्फ को एहसास होता है कि श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि जो श्राप पहले राजा के ऊपर था अब वो उसके ऊपर आ चुका है। और अब राजा घोषणा करता है कि मेरे बाद इस राज्य का राजा बियोवुल्फ होगा। और इसके बाद वो अपनी जान दे देता है, उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। सभी लोग बियोवुल्फ के सामने घुटने टेक देते हैं, उसे अपना राजा मान लेते हैं। और तभी पानी के अंदर से वही डीमन निकलती है और राजा की बॉडी को पानी में ले जाती है। कई साल बीत जाते हैं और अब बियोवुल्फ बूढ़ा हो चुका है। वो एक सेना से युद्ध कर रहा होता है। दरअसल बियोवुल्फ ने आज तक कई मॉन्स्टर्स को मारा है, इसीलिए वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस होता है। लेकिन अब बियोवुल्फ पहले की तरह खुश नहीं रहता। युद्ध के बाद जब वो वापस डेनमार्क आता है तो वहां पर उसकी छोटी रानी को दिखाया जाता है। यानी कि राजा की मौत के बाद उसने रानी से, जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड था, उससे तो शादी की थी, उसके बाद उसने एक और शादी की है। और आज रात को यहाँ पर जश्न का दिन होता है क्योंकि आज ही की रात को, आज ही के दिन को उसने दोनों के दोनों डीमंस को मारा था। और तभी पुराने राजा का सलाहकार आता है जो अपने राजा बियोवुल्फ को वही गोल्डन ड्रिंकिंग हॉर्न देता है जो उसे पिछले राजा ने दिया था, जो उसने डीमन को दे दिया था। और अब ये सलाहकार उसे बताता है कि हमारे राज्य के एक आदमी को ये घास के मैदान पर मिला था। इसे देखने के बाद बियोवुल्फ समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई बड़ी विपदा राज्य पर आने वाली है। और होता भी ऐसे ही है। रात के अंधेरे पर यहाँ राज्य के एक गांव में एक ड्रैगन हमला कर देता है और कुछ ही देर बाद वो इंसानी रूप में आ जाता है। इसके बाद वो एक प्रीस्ट के पास जाता है और कहता है कि अपने राजा को बता देना कि उसने जो भी पाप किए हैं बहुत जल्दी उसके सामने आएंगे। प्रीस्ट बियोवुल्फ के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। यहाँ पर बियोवुल्फ समझ जाता है कि जो ड्रैगन प्रीस्ट के पास आया था वो और कोई नहीं बल्कि उसी डीमन का बेटा है जिसे उसने गोल्डन ड्रिंकिंग हॉर्न दिया था और वादा किया था कि वो उसे एक बच्चा भी देगा। जिसके बाद बियोवुल्फ और वो सुंदर डीमन एक दूसरे के करीब आ गए थे। यानी कि ये जो ड्रैगन है, ये जो बच्चा है, ये और किसी का नहीं बल्कि बियोवुल्फ का ही है। इसीलिए बियोवुल्फ तय करता है कि एक बार फिर से वो उसी डीमन की गुफा में जाएगा ताकि अपने राज्य को, अपने लोगों को बचा सके। और अपने पुराने दोस्त के साथ, जिसके साथ वो पिछली बार गुफा के बाहर तक गया था, एक बार फिर से उसके साथ जाता है। और जब ये दोनों गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं तो वो अपने दोस्त से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद तुम इस राज्य के राजा बनोगे। और अकेला ही वो गोल्डन हॉर्न लेकर अंदर पहुंच जाता है। वो वहां पर गोल्डन हॉर्न फेंकता है, जिसके बाद वो गोल्डन डीमन वहां पर अपीयर होती है। बियोवुल्फ उसे कहता है कि अपना ये गोल्डन हॉर्न ले लो और मेरे लोगों को छोड़ दो, पर वो उसे मना कर देती है। और अब यहाँ पर ड्रैगन आता है जो बियोवुल्फ के ऊपर हमला कर देता है। बियोवुल्फ किसी तरह से बचकर यहाँ से बाहर निकल जाता है जहाँ पर उसका दोस्त भी होता है। और ये दोनों के दोनों देखते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन अब उन्हीं के राज्य की तरफ जा रहा है। ये दोनों उसे रोकने के लिए घोड़े से उसका पीछा करते हैं। बियोवुल्फ अपनी कुल्हाड़ी से उस ड्रैगन पर हमला करता है। उस कुल्हाड़ी के साथ एक रस्सी भी बंधी होती है और बियोवुल्फ उससे लटक कर ऊपर हवा में उड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो राज्य के तीरंदाज होते हैं वो भी ड्रैगन को देख लेते हैं और उस पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। तभी बियोवुल्फ ड्रैगन की गर्दन के उस हिस्से को देख लेता है जो नाजुक होता है, जिसे भीदा जा सकता है। अब क्योंकि उसकी सेना यहाँ पर तीर चला रही होती है इसीलिए वो रस्सी को काट कर नीचे कूद जाता है। ड्रैगन उसके लगभग सभी सैनिकों को मार देता है, चारों तरफ आग जला देता है। बियोवुल्फ एक ब्रिज पर जाता है और ड्रैगन के ऊपर कूद जाता है। ड्रैगन उसे अपनी पीठ से नीचे गिराना चाहता है, इसीलिए उसे पानी के अंदर ले जाता है जहाँ पर शिप का एक एंकर होता है। बियोवुल्फ उस एंकर को उसकी गर्दन पर फंसा देता है और एक बार फिर से बियोवुल्फ को लेकर वो ड्रैगन ऊपर आ जाता है। दरअसल वो ड्रैगन अब दोनों रानियों को भी मारना चाहता है, पर बियोवुल्फ बड़ी बहादुरी से उसके एक पंख को चीर देता है जिससे उसे उड़ने में परेशानी होती है। और अब वो ड्रैगन रानियों के सामने होता है। वो अपने मुंह से आग निकालकर उन्हें जलाने वाला होता है कि बियोवुल्फ उसकी गर्दन के उस हिस्से को चीर देता है जो नाजुक होता है, जिस वजह से आग उसके मुंह से नहीं बल्कि गर्दन से निकलती है। और इसके बाद बियोवुल्फ उसके दिल वाले हिस्से को चीर कर अपने हाथ से उसके दिल को बाहर निकाल देता है, जिससे वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद वो इंसानी रूप में आ जाता है। बियोवुल्फ भी पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। वो उस ड्रैगन को यानी कि अपने बेटे को देखता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है क्योंकि उसे पता है कि इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये एक श्राप है जो सदियों से चला आ रहा है। और अब बियोवुल्फ का सबसे अच्छा दोस्त, जिसने हमेशा उसका साथ दिया, जिससे उसने वादा किया था कि मेरे बाद तुम ही राजा बनोगे, वो
वो बियोवुल्फ के पास आता है और वो उसे सब कुछ बता देता है कि ये जो ड्रैगन था ये और किसी का नहीं बल्कि मेरा ही बेटा था। डीमन ने किस तरह से उसे अपनी बातों में अपने वश में किया, वो उसे अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन उसका दोस्त वादा करता है कि वो ये किसी को नहीं बताएगा ताकि उसकी लेगेसी हमेशा ज्यों की त्यों रहे। और अब वो अपने दोस्त को यानी कि बियोवुल्फ को फाइनल फ्यूनरल देता है जो कि पुराने रीति रिवाजों से होता है। वो उसकी बॉडी को शिप में रखकर समंदर में आग लगाकर छोड़ देता है। दरअसल बियोवुल्फ के वादे के मुताबिक अब ये यहाँ का राजा है। और तभी इस नए राजा को रेत में वही गोल्डन ड्रिंकिंग हॉर्न दिखता है जो बियोवुल्फ को पुराने राजा ने दिया था। और जब वो समंदर की तरफ देखता है तो वहां पर वही डीमन शिप के पास जाती है और वो बियोवुल्फ को आखिरी अलविदा करती है। और अब वो इस नए राजा की तरफ आना शुरू कर देती है। ये राजा भी उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी तरफ पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। यानी कि जो गलती सबसे पहले राजा ने की थी उसके बाद बियोवुल्फ ने की थी, अब ये भी वही गलती करने वाला है। यानी कि श्राप अब कभी खत्म नहीं होगा। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म बियोवुल्फ की। ये फिल्म ईयर 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।